हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे और जानेंगे टीडीएस फॉर्म 16 को भरना। अगर आप बिहार में शिक्षक हैं, चाहे आप 1 to 5 के शिक्षक हो या 6 to 8 या 9 10th या 11 12, सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। सभी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और जो डीए और एरियर का कन्फ्यूज़न है वो भी क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहले वाले ऑप्शन में आएंगे और नाम ऑफ एड्रेस द एम्प्लॉयर के ऑप्शन में पहले वाले ऑप्शन में DEO डैश सारण यहाँ पे भरा हुआ है। तो यहाँ पे आप जिस भी ज़िले में कार्यरत हैं, जहाँ पे भी आपका पोस्टिंग है, उस ज़िले का नाम लिखेंगे और उसके बगल वाले ऑप्शन में एम्प्लॉय वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और जिस भी पोस्ट पे हैं, अगर BPSC से हैं तो आप स्कूल टीचर लिखेंगे और अगर आप विशिष्ट शिक्षक हैं तो एक्सक्लूसिव टीचर लिखेंगे इस वाले ऑप्शन में। फिर आगे बढ़ेंगे और आगे DO सर का पेन नंबर लिखेंगे और उसके बाद 10 नंबर लिखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, उनका एड्रेस लिखेंगे ITO करके। अगर आप दूसरे ज़िला में हैं तो उस अब ज़िला का यहाँ पे नाम लिखेंगे और उस सिटी का नाम लिखेंगे और नीचे पिन कोड इंटर करेंगे और यहाँ पे पिन कोड इंटर करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। असेसमेंट ईयर में हम याद रखेंगे, असेसमेंट ईयर में हम 2025 से 2026 का भरेंगे और इसके बाद यहाँ पे फ्रॉम में मार्च 2025 से लेकर के 2 वाले ऑप्शन में हम फरवरी 2026 तक लिखेंगे। फिर आगे वाले प्रोसेस करेंगे। इसके बाद हमें कुछ नहीं भरना है, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे नील लिख देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के यहाँ पर भी नील भर देंगे और वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पे DEO सर का नाम लिखेंगे, उनके फादर का नाम लिखेंगे और उसके बाद में जो पोस्ट है पोस्ट का नाम लिखेंगे और यहाँ पे नील लिख देंगे, आगे भी नील लिखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे प्लेस वाले ऑप्शन में हम छपरा लिख देंगे और यहाँ पे डेस्टिनेशन में यहाँ पे ऑप्शन में भर देंगे DPO एस्टेब्लिशमेंट सारण। आपका जो भी जिस ज़िला का नाम होगा वो ज़िला का नाम लिखेगा। उसके बाद में यहाँ पे फुल नेम यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। यहाँ पे फुल नेम लिखिएगा, फिर यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन में भी यहाँ पे नाम लिखिएगा। फिर आगे बढ़िएगा। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, इस पार्ट को बहुत ही सावधानी से हम भरेंगे। अगर इस पार्ट को आप समझ गए तो TDS फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको भरने से पहले हम HRMS से वार्षिक विवरणी या सैलरी स्लिप डाउनलोड कर लेंगे ताकि ये भरने में आसानी हो। मार्च 2025 से लेकर के फरवरी 2026 तक का हम डाउनलोड करके रख लेंगे ताकि हमें ये फॉर्म भरने में आसानी हो। आप जिस भी कैडर के शिक्षक हैं या कर्मचारी हैं, सभी अपने वेतन के अनुसार ही ये पार्ट भरेंगे। सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये सितंबर का महीना होता है, जो कि ध्यान में रख कर के उसे हम फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ अपना नाम भरेंगे, जो पद है उस पद को भरेंगे और उसके बाद में विद्यालय या कार्यालय का क्या लिखेंगे, पूरा एड्रेस लिख देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे मार्च से शुरू करते हैं भरना और मार्च में जो मूल वेतन है उस मूल वेतन को यहाँ पे लिखेंगे और इसके बाद में जो DA है उस DA को यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद में मकान का किराया जो है HRA है वो लिखेंगे। उसके बाद मेडिकल के लिए जो चिकित्सा भत्ता है उसको लिखेंगे, चिकित्सा भत्ता उसको 1000 यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसके बाद कुल जो योग होगा उस योग को यहाँ पे लिखेंगे और इसके बाद में जो NPS में कटा है उसको लिखेंगे। फिर बीमा में GIS में लिखेंगे, पेशा कर नहीं कटा है तो नहीं लिखेंगे। फिर इसके बाद में जो कटौती के बाद
कटौती का योग जो टोटल जो एनपीएस में कटा है उसको लिखेंगे, और जो शुद्ध आय जो हुआ इन हैंड उसको यहाँ पे फिल करेंगे। वैसे ही करके मार्च से शुरू करेंगे, अप्रैल का भरेंगे, मई का भरेंगे, जून का भरेंगे, जुलाई का भरेंगे, फिर अगस्त का भरेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे सितंबर वाले ऑप्शन में जो है आएंगे तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो है जुलाई में जो है यहाँ पे टोटल जो लिखे हैं इसमें पेशा कर जो हम लोग का 1000 कटता है इसको यहाँ पे दर्शा देंगे। जिन भी साथी का जितना कटता है 1000 तो 1000, किन्हीं का 2000 कटता है तो 2000 अपना यहाँ पे दर्शा देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और हाँ, जुलाई में जो इंक्रीमेंट लगता है उसको यहाँ पे ऐड करके फिर अपना वेतन निर्धारण करके लिखेंगे। एक एक महीना का हम आराम से भर लेंगे। फिर इसके बाद में हम सभी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे कि कुल कितना वेतन आया, सभी को एक एक करके हम भर लेंगे और भरने के बाद में हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे और जो ऐड करने पे हमें प्राप्त होगा तो हम यहाँ पे पहले मूल वेतन को ऐड करेंगे। तो मूल वेतन का योग जो है इसमें हम लिखेंगे। इसके बाद में जो है डीए जो होगा इस सेकंड वाले ऑप्शन में हम इसको फिल करेंगे। फिर इसके बाद जो है एचआरए जो मिलता है एचआरए यहाँ पे हम भरेंगे, तीसरे वाले कॉलम में भरेंगे। फिर चौथे वाले कॉलम में मेडिकल को भरेंगे। फिर इसके बाद कुछ नहीं भरना है, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद वाले ऑप्शन में लिखेंगे कुल आय का योग लिखेंगे। यहाँ पे इसमें कुल आय का योग लिखेंगे। उसके बाद में जो अंशदान में जो कटा है उसको लिखेंगे दूसरे वाले ऑप्शन में। फिर तीसरे ऑप्शन में लिखेंगे जो जीआईएस में पैसा कटता है उसको लिखेंगे। फिर पेशा कर में जो कटा है उसको 1000 यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसके बाद आगे वाले ऑप्शन में कटौतियों का जो योग है वो इसमें लिखेंगे, जो मतलब टोटल कटा है उसको लिखेंगे। और जो इसके बाद वाले ऑप्शन में लिखेंगे कुल इनकम कितना हुआ है शुद्ध आय वो भरेंगे, यू भरेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे। फिर अगले नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। फिर अगले पेज पे आएंगे और यहाँ पे करदाता का नाम लिखेंगे, उसके पदनाम को लिखेंगे। जिस भी पद पे हैं आप 6 to 8 में है तो 6 to 8 लिखेंगे। आगे 8 9 के हैं तो 8 9 लिखेंगे। 11 12 जो भी जिस भी पोस्ट पे है उसको लिखेंगे। उसके बाद कार्यालय का फुल एड्रेस लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर लिखेंगे और कोषागार का नाम लिखेंगे। जिस भी ज़िले में आप कार्यरत हैं उस ज़िले के कोषागार का नाम लिखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। वो जो अभी हम पेज भरे हैं उस पे जो कुल इनकम था उस इनकम को यहाँ पे लिखेंगे। पहले वाले ऑप्शन में यहाँ पे वो भरेंगे और इसके बाद में जो डीए है वो डीए को सेकंड वाले ऑप्शन में भरेंगे। फिर इसके बाद में एचआरए जो मिला है एचआरए लिखेंगे। फिर मेडिकल का है मेडिकल को लिखेंगे। और इसके बाद में अब यहाँ पे ध्यान में देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे जो भी आपका एरियर बकाया है वो उस बकाया को यहाँ पे आप दर्शा देंगे। जो मिला है वो दर्शा देंगे जितना भी आपको मिला है। और लास्ट वाले यहाँ इस ऑप्शन में जो कुल आपका आय है उसको दर्शाएंगे। फिर इसके बाद में ख वाले ऑप्शन में जाएंगे। इस ऑप्शन में ध्यान देंगे, यहाँ पे आयकर की संगणना है, जो भी आपका इनकम हुआ है टोटल लिखेंगे। और उसके बाद में उसमें से 75,000 घटा देंगे। तो 75,000 घटाने पे जो हमें प्राप्त होगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे जितना भी आपका वेतन होगा टोटल में से 75,000 हम घटा लेंगे। तो जो हमें कुल इनकम प्राप्त होगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, तो कुल इनकम में से 75,000 घटाने पे हमें ये प्राप्त होगा। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल। 4 5 6 ये ऑप्शन में कुछ नहीं भरेंगे, 7 में कुछ नहीं भरेंगे। अब यहाँ पे 8 नंबर में भरेंगे। 8 नंबर वाले ऑप्शन में ग्रोस टोटल इनकम लिखेंगे और इसके बाद में यहाँ पे टोटल लिख देंगे, 10 का गुना करके लिख देंगे। ठीक, फिर अगला ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पे अगला ऑप्शन में यहाँ पे हम
जो भी 4 लाख के ऊपर इनकम हो रहा है उसका अगला हम यहाँ पे लिखेंगे, और उसका जो भी हमें प्राप्त होगा उसका हम 5% निकाल करके लिख लेंगे। जितना भी हमें प्राप्त होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद हम 2, 3, 4, 5, 6 ये सब नहीं भरेंगे। 7 नंबर में हम यहाँ पे भरेंगे जो टैक्स कटा है उसको यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे, और इसके बगल में यहाँ पे हम 1500 भर देंगे, फिर नीचे नील कर देंगे। उसके बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17 पॉइंट पे इस पर कुछ नहीं भरेंगे, नील लिख देंगे, और इसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर कर देंगे। फिर अगले पेज पे जाएंगे। अब ये पार्ट बी वाले ऑप्शन में आएंगे, और इसके बाद में हम यहाँ पे ग्रोस सैलरी यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे। यहाँ पे ग्रोस सैलरी हम टोटल जो होगा वो लिख देंगे। इसके बाद में हम बी सी में कुछ नहीं लिखेंगे, डी वाले ऑप्शन में आएंगे, और यहाँ पे जो भी हमारा ग्रोस सैलरी होगा वो इंडिकेट कर देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद 2 नंबर में हम कुछ नहीं भरेंगे, फिर आगे आ जाएंगे। फिर 3 नंबर वाले ऑप्शन में आएंगे, और 3 नंबर में जो भी ग्रोस इनकम है उसको इंडिकेट कर देंगे, उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर आगे आएंगे, और इसके बाद में 4 नंबर ऑप्शन में आएंगे। 4 नंबर में हमें यहाँ पे क्या कर रहा है, इसमें से 75,000 घटाने को बोल रहा है। तो 75,000 हमें घटाने पे जो प्राप्त होगा उसको यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे फिल करेंगे जितना भी आपका वेतन प्राप्त हुआ है उसमें से हम क्या करेंगे, 75,000 माइनस कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे जो भी हमें प्राप्त होगा उसको यहाँ पे नीचे फिल कर लेंगे। फिर 7 नंबर में कुछ नहीं भरना है, 7 के ए और बी में कुछ नहीं भरेंगे। 8 नंबर में आएंगे, और 8 नंबर के सामने यहाँ पे 9 नंबर में यहाँ पे हम जो 75,000 घटाने पे प्राप्त हुआ है उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। इसके बाद 10 नंबर पॉइंट पे आएंगे। 10 का ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, इसमें कुछ नहीं भरेंगे। फिर आगे आएंगे, के बाद एल वाले में भी नहीं भरेंगे। 11 नंबर पे ऑप्शन में आएंगे, और 11 नंबर में जो भी 75,000 घटाने पे हमें प्राप्त हुआ है उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। और उसके बाद में जो टैक्स है, टैक्स वाले अमाउंट को इस ऑप्शन में दर्शा देंगे, और उसके बाद में यहाँ पे फिर उसको फिल कर देंगे। फिर इसके बाद में हम 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 इसमें कुछ नहीं भरेंगे। यहाँ पे नील कर देंगे, और नील करने के बाद में नील कर देंगे, और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे डीओ सर का नाम लिख देंगे, यहाँ पे नाम लिख देंगे, उनके फादर का नाम लिख देंगे, और वहाँ यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे किस पोस्ट पे हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लेस लिख देंगे। फिर यहाँ पे डेस्टिनेशन उनका पोस्ट क्या है उनका फुल नेम लिख देंगे, नीचे फुल नेम लिख देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज मैंने फॉर्म 16 TDS फॉर्म को कैसे भरते हैं इसको भरने के बारे में बताया। अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।